नमस्कार, आपण पाहतात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आइकन दाबायला विसरू नका. और ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी की फाइट रहेगी. असम में भी कांग्रेस के लिए जो है वो एक ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर दोनों ही पार्टियां जो है वो बड़ी पार्टियां हैं और दोनों की आमने सामने की टक्कर है. बाकी क्षेत्रीय दल है वहां पर. असम में जो है वो कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी, उनकी कोशिश ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं खासतौर पर गांधी परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी को लेकर के, तो इस बार उनको मजा चखाया जाए. जैसे अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी को मजा चखाया, उनको हराया, वैसे ही यहां पर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को आउट किया जाए. अब बहरहाल जो लक्षण निकल करके आ रहे हैं या जिस तरीके से ट्रेलर निकल करके आ रहा है, ये तो बता रहा है कि पिक्चर कुछ बीजेपी से उखड़ी हुई है. अब बीजेपी इसको कितना संभाल पाती है, किस तरीके से संभाल पाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है. बीजेपी को 40 में से सिर्फ 5 सीटें मिली. बीजेपी की करारी हार हुई है. बीजेपी इस चुनाव में अकेले अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना देख रही थी, लेकिन बीजेपी औंधे मुंह गिरी है. यहां पर भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और यहां पर बीजेपी के एक बहुत खास बीजेपी के एक बहुत फायर ब्रांड चेहरा मुख्यमंत्री है. लेकिन उस सबके बावजूद बीजेपी यहां पर हार गई, और ना केवल हार गई बल्कि पिछली बार से बीजेपी और नीचे चली गई. और उससे भी बड़ी बात सुनिए, उससे भी बड़ी बात यह है कि जहां पर यह चुनाव हुआ है, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर महज 1 साल के बाद में विधानसभा का चुनाव होना है, और यहां पर इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था. अब आप कहेंगे कि वाकई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी यह खबर कहीं नहीं है, फिर भी इस खबर की कोई चर्चा नहीं है, फिर भी इस पर कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हो रही है. और अगर मामला उल्टा होता तो फिर देखिए कि किस तरीके से जो है इसको मोदी जी की रणनीति, जैन जी वो मोदी जी के साथ है, फला फला, क्योंकि यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर 2 लाख लोग छात्र हैं, उसी को ही जैन जी मोदी जी के साथ ही कहकर के घोषित कर दिया गया था. खैर, मैं बात कर रहा हूं असम की. असम जहां पर 2026 में चुनाव होने हैं, असम जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, असम जहां पर मियाओं को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ उनकी तरफ से बयानबाजी देखने को मिलती है. लेकिन इसी असम में बीटीसी के चुनाव हुए हैं. बीटीसी यानी बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, इसके चुनाव हुए हैं और 40 सीटें थी. यहां पर बीजेपी ने अकेले अपने दम पर लड़ने का फैसला किया और बीजेपी को महज 5 सीटें आई हैं. और दूसरी तरफ सुपड़ा साफ कर दिया बीपीएफ ने. 28 सीटें आई हैं 40 में से. और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या क्या है, इस बात को आप समझिए. और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा वो कह रहे नहीं, ये तो एनडीए की ही जीत है, ये तो एनडीए की ही जीत है. अरे भाई, आप खुद गए थे मुंह चमका करके कि चलिए अब तो सेरा बांध करके आएंगे और ये चुनाव से पहले अपने नाम का डंका बजवा करके आएंगे, और आपको पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी भी नहीं मिली, और अब कह रहे नहीं, ये तो एनडीए की ही जीत है. तो पहले साथ में लड़ लेते. लेकिन पहले तो यह गुमान था कि भैया हम सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे. यह हुआ है असम के निकाय चुनाव में. 26 तारीख को इसका रिजल्ट आया, और अगर ये नतीजे उल्टा होते, यानी बीजेपी यहां पर 40 में से 28 सीट जीत जाती, तो फिर इसकी चर्चा जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में होती. लेकिन अब चूंकि ये जो बेल्ट है पूरी की पूरी बोडोलैंड है, ये आदिवासी क्षेत्र है, और इसीलिए जो है इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है. तकरीबन 20% यहां पर मुस्लिम आबादी है, बाकी 72% यहां पर हिंदू आबादी है, जिसमें से एक बहुत बड़ी आबादी वो आदिवासी है, जनजाति है. वो अपने आप को क्लेम भी नहीं करते हम हिंदू, लेकिन उनको गिन लिया जाता है कि वो हिंदू है. खैर, इस क्षेत्र में 15 सीटें ऐसी हैं जो विधानसभा को सीधे तौर पर हार या जीत तय करेंगी. यानी जो अभी नतीजे यहां हमारे सामने हैं 15 सीटों पर, वो सीधा असर डालेंगे. तो सेमीफाइनल जिसको माना जा रहा था, सेमीफाइनल में बीजेपी खिसक गई है. अब आप कहेंगे कि भैया कांग्रेस का क्या हाल हुआ? तो कांग्रेस का हाल बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा है. 0 सीट आई कांग्रेस की वहां पर, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है इसमें. और वो बड़ी जीत कैसे है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं. सबसे पहले ये जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं वो आप देखिए. बीजेपी को बोडोलैंड क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषद में वो बड़ा झटका लगा है. केवल 5 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है, और गठबंधन की यहां पर हार हुई है. बीजेपी और यूनाइटेड पीपल्स लिबरल यूपीपीएल का गठबंधन नतीजों में पिछड़ गया है. यूपीपीएल का प्रदर्शन वो कमजोर रहा. यूपीपीएल को सिर्फ 7 सीटें उनको मिली है. कांग्रेस पूरी तरह से बाहर हो गई है, कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है. बीपीएफ का वो यहां पर जबरदस्त दबदबा देखने को मिला, और 40 में से बीपीएफ ने 28 सीटें जो है वो यहां पर जीती हैं. बीजेपी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है ये. 2016 के बाद से पहली बार पार्टी को असम में किसी चुनाव के अंदर हार झेलनी पड़ी है. सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी जिस तरीके से वहां पर वो एक्टिव थे, सक्रिय थे, वो भी सब बेकार हो गया, बेअसर हो गया. कई रोड शो उन्होंने किए, कई रैलियां की, उस सब के बावजूद बीजेपी को लोगों ने यहां पर नकार दिया.
किंग मेकर की जरूरत नहीं है। बीपीएफ ने कहा है कि अब हम अकेले ही सरकार बनाएंगे। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि ये एनडीए की ही जीत है। आगामी विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। बोडोलैंड की 15 सीटें वो यहां से उसके नतीजे तय होते हैं और नतीजों पर सीधा असर जो है वो यहां से रहता है। विश्लेषकों की राय में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो क्षेत्रीय नतीजे पहचान की राजनीति और बीजेपी विरोधी लहर की ओर इशारा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जो झटका लगा है उसको आप ऐसे भी समझिए कि आदिवासी लहर वो इस वक्त में बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है। जितनी भी यहां पर जनजाति है वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी के परंपरागत नेता थे, ये हिमंता बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस से आए हुए हैं, ये तो बीजेपी के परंपरागत तौर पर है भी नहीं, लेकिन उनको हटा करके इनको सीएम बनाया। वो खुद जो है वो जनजातीय समुदाय से आते थे, उनको हटा करके इनको सीएम बनाया। और अब देखिए आप एक नाराजगी वहां पर दिखाई दे रही है। सीधी सी बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा दावे कर रहे थे, जिस तरीके से वो चुनाव में वहां पर लगे हुए थे, वो सब कुछ यहां पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन पहले, महज 4 दिन पहले वो असम में गए थे। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोशिश ये भी रही हो कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इसके कारण वहां पर चुनाव में एक एडवांटेज मिल जाएगा, चुनाव में एक लाभ मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कि ये अष्टलक्ष्मी है। अब देखिए भैया, नवरात्रे चल रहे हैं और ऐसे में अष्टलक्ष्मी से, वहां से नॉर्थ ईस्ट की जो अष्टलक्ष्मी जो प्रधानमंत्री बता रहे थे, वहां से बीजेपी के लिए तो बुरी खबर आ गई। अब बीजेपी जो है इसको कुछ भी कहे, लेकिन ये बीजेपी के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है। साथियों, हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। ये चुनाव के नतीजे आए 26 तारीख को और इससे 9-10 दिन पहले बीजेपी ने अपने हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, ये वीडियो। और इस वीडियो में लिखा था बीजेपी आसाम विदाउट बीजेपी, ये इसका टाइटल था, आसाम विदाउट बीजेपी, कि अगर आसाम के अंदर बीजेपी नहीं होगी तो क्या हाल होगा। इसमें दिखाया गया कि देखिए भैया, एयरपोर्ट पर मुसलमानों का कब्जा होगा, जितने भी असम के बड़े शहर हैं वहां पर असम मुसलमानों का कब्जा होगा, जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वहां पर असम में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। यानी इस तरीके से दिखाया गया कि भैया हर जगह पर मुसलमान 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 वो घुस जाएंगे। और इसमें दिखाया गया कि बीफ को उसको वैध कर दिया जाएगा, ये बताया गया। और आप देखिए साहब, यहां पर वाकई विदाउट बीजेपी कर दिया। लोगों ने कम से कम बोडोलैंड को तो विदाउट बीजेपी कर दिया। इससे पिछली बार की अगर चुनाव की बात करें तो पिछली बार बीजेपी की 9 सीटें आई थी, इस बार 5 आई है, पिछली बार 9 थी। और इस बार बीजेपी जिसके साथ में गई, यूपीपीएल के साथ में, उनकी 16 सीटें आई थी, इस बार उनकी भी घट गई, 7 सीटें ही आई है। और बीपीएफ जिनकी इस बार 28 सीटें आई हैं, पिछली बार 17 सीटें आई थी। तो यानी यहां पर जो बीजेपी प्रचार कर रही थी कि असम के बगैर बीजेपी के बगैर असम ऐसा हो जाएगा, तो बोडोलैंड तो कम से कम बीजेपी के बगैर हो गया है। अब यहां पर बीपीएफ जो है वो अपना गठन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस के लिए इसमें एक एडवांटेज यह है कि अब जो आने वाला चुनाव है, मई मार्च में जो चुनाव होगा 2026 में, उसमें कांग्रेस के साथ में बीपीएफ गठबंधन कर सकता है। और जाहिर सी बात है, कल को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बीपीएफ को वो कैबिनेट में भी रखेंगे, मंत्री भी बनेंगे। फिर यहां से 15 सीटें ये क्षेत्र तय करता है। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बजाय बीजेपी की ही सरकार बन गई तो हिमंता बिस्वा शर्मा इनकी यहां पर भी पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर इनको मजबूरन बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि यहां पर हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले सक्षम हैं बोडोलैंड के अंदर। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए जो अष्टलक्ष्मी की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे वो तो एक बुरी खबर है। ये चुनाव सेमीफाइनल माने जा रहे थे और सेमीफाइनल में हार हुई है। निकाय चुनाव में बीजेपी की यहां पर हार हुई है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए पंचायत चुनाव होने, और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में किस तरीके से जो है वो माहौल बनेगा आप सबको पता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लेकर के मीडिया की उतनी दिलचस्पी नहीं रहती है, लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं रहती है, लिहाजा ये खबर बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो सरकार है उनके खिलाफ भी गुस्सा लगातार पनप रहा है। अभी आपको पता है जुबिन गर्ग की मौत हुई, और जुबिन गर्ग की मौत के बाद में हालांकि उनका 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, एक बार पहले वहां पर सिंगापुर में हुआ और दूसरा फिर भारत में हुआ।
लेकिन उसके बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के गुस्सा थम नहीं रहा है। अभी भी लोग जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि न्याय हो, इसमें इंसाफ हो। इसमें जुबिन गर्ग को किसने मारा, ये सवाल जो है लगातार वहां पर उठ रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह जुबिन का असम है, हम इसे नेपाल नहीं बनने देंगे। लोग जुबिन के लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन हिंसा से कोई हल नहीं निकलेगा। नेपाल में अशांति के कारण हिंसक प्रदर्शन हुए थे, लेकिन असम में ऐसा माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हिमंता बिस्वा शर्मा जुबिन की मौत के बाद में जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, इस चीज को देखिए आप। और जुबिन गर्ग जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत मुखर थे। सीए एनआरसी के समय पर भी उन्होंने खुल करके जो बयान दिए थे अपने उस वक्त में, और उनके बयानों को लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, जाहिर सी बात है, अगर वो सीए एनआरसी को लेकर के बयान देंगे तो बीजेपी की सरकार उसको कैसे सहन करेगी। और उनकी पत्नी जो है वो बहुत सारे सवाल वो उनकी पत्नी उठा रही है, बीजेपी की सरकार पर भी एक तरीके से प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है वो कुल मिलाकर के उलझी हुई है इस वक्त में। और अगर आप देखें, अभी लोकसभा चुनाव हुए 2024 का, देश भर में जो सबसे बड़ी जीत हुई कहीं पर वो असम में ही हुई थी। और कांग्रेस के यहां पर रकीबुल हसन वो 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के रकीबुल हसन वो दुबरी लोकसभा सीट से 10,12,476 वोट से रिकॉर्ड मार्जिन के साथ में पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ में ये जीते थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं, गृह मंत्री अमित शाह का नाम नहीं, बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं, यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी वो यहां पर जीत करके आए। अगर आप विधानसभा के हिसाब से बात करें तो 2021 के विधानसभा चुनाव को देखें तो यहां पर कुल सीटें 126 हैं। असम के अंदर बहुमत का आंकड़ा 64 है। भाजपा के पास में अभी 60 सीटें हैं, 33% का वोट शेयर उनके पास में है। एनडीए का जो है वो सरकार है, कुल मिलाकर के कुल 75 सीटें हैं, बहुमत हासिल करके इन्होंने सरकार बनाई। कांग्रेस के पास में 29 सीटें हैं और 29% ही वोट शेयर है। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में 4% के तकरीबन अंतर है। यहां पर आईयूडीएफ उनके पास में 16 सीटें हैं, बीपीएफ जिसकी अभी हम बात कर रहे थे इनके पास में 4 सीटें हैं, और छोटे दल हैं बाकी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन बाद में हिमंता बिस्वा शर्मा को जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देखिए, कुल 14 सीटें हैं, बीजेपी को 9 सीटें मिली, 42% का वोट शेयर, कांग्रेस को 3 सीटें मिली, यूपीपीएल को 1 सीट मिली, एजीपी को 1 सीट यहां पर मिलती है। एनडीए के पास में 11 सीटें रही और कांग्रेस के पास में 3 सीटें रही। लेकिन अब वहां पर गौरव गोगोई को जो है वो अध्यक्ष बना करके भेजा है, कांग्रेस ने टीम बदली है अपनी। हालांकि जिस बोडोलैंड की अभी हम बात कर रहे हैं, बीटीसी चुनाव की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र से, ये आदिवासी जो बेल्ट है, इस क्षेत्र से कांग्रेस जो बाहर हो गई है। और कांग्रेस अब कहीं ना कहीं अपने लिए कोई गठबंधन तलाश कर रही है, और क्षेत्रीय जो पार्टियां, छोटी पार्टियां हैं, वो उसके लिए गठबंधन के लिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अच्छा एक ऑप्शन हो सकती है। अब ऐसे में ये जो चुनाव का नतीजा निकल करके सामने आया है, इसका कितना असर पड़ेगा असम के चुनाव पर। और असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में कुछ दिन पहले लोग सड़कों पर उतर करके आए, मशाल का एक बहुत बड़ा जो है वो जुलूस निकाला। तो ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कितनी रेवड़ियां बांटेंगे, क्योंकि चुनाव जैसे ही बिहार का खत्म होगा उसके बाद में बंगाल और असम यही शुरू हो जाएगा। सब नेता, सब लोग, सब वहीं पर पहुंच जाएंगे। खैर, पश्चिम बंगाल की ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन असम का चुनाव वो नीरस नहीं होता है। जैसे त्रिपुरा का चुनाव, मिजोरम, मेघालय का चुनाव होता है, वैसे असम का चुनाव नहीं होता है। असम के चुनाव में थोड़ा करंट रहता है। और हिमंता बिस्वा शर्मा वो जिस तरीके से खुल करके मुसलमानों को लेकर के जो बयानबाजी करते हैं, उसके बाद में पूरे देश की नजर एक तरीके से असम पर हो जाती है। और कांग्रेस खास तौर पर असम को जो है लेकर के सीरियस है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वहां पर ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी की फाइट रहेगी। असम में भी कांग्रेस के लिए जो है वो एक ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर दोनों ही पार्टियां जो है वो बड़ी पार्टियां हैं और दोनों की आमने सामने की टक्कर है। बाकी क्षेत्रीय दल है वहां पर। असम में जो है वो कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी, उनकी कोशिश ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, खासतौर पर गांधी परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी को लेकर के, तो इस बार उनको मजा चखाया जाए। जैसे अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी को मजा चखाया, उनको हराया, वैसे ही यहां पर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को आउट किया जाए। अब बहरहाल जो लक्षण निकल करके आ रहे हैं या जिस तरीके से ट्रेलर निकल करके आ रहा है, ये तो बता रहा है कि पिक्चर कुछ बीजेपी से उखड़ी हुई है। अब बीजेपी इसको कितना संभाल पाती है, किस तरीके से संभाल पाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेअर कीजिए। धन्यवाद। पाहत रहा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। धन्यवाद।